हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी है ना बच्चों का लंच तैयार कर दिया है मैंने और बच्चे है ना रेडी हैं, ये देखिएगा। और नक्श नक्श इधर दिखाओ, नक्श इधर दिखाओ। आप भी रेडी हो तो नक्श भी रेडी है। और चलिए इन बच्चों को है ना ट्यूशन वो स्कूल छोड़ के आते हैं, तो फिर आप लोगों से बातें करते हैं। तो चलिए। तो अभी है ना मैं याद हो रही हूँ कपड़े बाथरूम में, जो है ना कल है ना कपड़े दिखाए थे आप लोगों को। तो मैंने ना सब्जी को छोंक लगा दिया है और बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो मैंने सोचा लाओ पहले कपड़े धो के डाल देती हूँ। क्योंकि है ना मौसम को तो आप जानते ही हो, मौसम इस टाइम पे कैसा हो रहा है, कभी बारिश हो जाती है कभी धूप निकल आती है। तो अभी है ना धूप है ना थोड़ी थोड़ी निकल आई है और शायद है ना तेज़ निकल आए तो है ना अच्छी तरीके से कपड़े सूख जाएंगे। तो इसी वजह से है ना सबसे पहले मैं कपड़ों को धो के डाल दूँगी, क्योंकि है ना कपड़े सूख जाएँ। क्योंकि अगर कपड़े है ना बारिश हो रही हो और फिर भी धो के डाल दो ना, तो सीलन की स्मेल आने लग जाती है कपड़ों पे, अच्छी तरीके से सूख भी नहीं पाते हैं। तो यही है कि है ना थोड़े बहुत है ना कपड़े जैसे होंगे वैसे सूख जाएंगे। पर है ना अब तो है ना काफ़ी तेज़ धूप भी निकल आई है, तो सारे कपड़ों को मैं धो लूँगी। और है ना ये जो भी है ना नए नए कपड़े हैं उन्हें है ना अलग से धो के डालूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, कोई कपड़ा ऐसा होता है उसका है ना कलर निकलता है और हमें है ना फर्स्ट टाइम धोते हैं तो हमें पता नहीं पड़ती है कि किस में क्या कलर निकल रहा है। तो इसी वजह से तो मैंने है ना अलग अलग बाल्टियों में है ना गला दिए थे कि है ना जो नए कपड़े हैं उन्हें अलग कर दिया था और जो डेली यूज़ वाले पहनने वाले कपड़े हैं उन्हें अलग करके रखा था। क्योंकि कलर है ना डेली वाले कपड़े उनकी तो हमें पता है कि इसमें कोई कलर वलर नहीं है, और जो है ना न्यू कपड़े उनके कलरों की नहीं पता है ना कि किसी में से कलर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वैसे है ना किसी कपड़े में से भी कलर नहीं निकला, सारे कपड़े है ना सही निकले। पर है ना फिर भी एक मन में डर लगा रहता है ना, तो उस डर को है ना डर तो डर होता है। तो यही है कि है ना चलो कपड़े धो लेते हैं गाइस। अब है ना किचन में हूँ और किचन में है ना जो डिब्बे थे इनको मैं पोंछ के है ना दूसरी जगह पर रख रही थी। जो मेरे है ना स्टैंड रखा हुआ था उधर साइड में, तो वो स्टैंड है ना मैं सोच रही हूँ उसको हटा दूँ और उसमें है ना जो भी सब्ज़ी वगैरह होती है आलू वालू होती है वो रख दूँ। क्योंकि ये इधर वाला जो कॉर्नर है वो खाली ही रहता है और ये यूज़ में भी आ जाएगा। तो इधर ही है ना मैं चीनी वीनी के चाय की पत्ती के जो भी डब्बे हैं नमक वगैरह की, तो वो मैं इधर ही लगा दूँगी। और है ना वहाँ पे है ना जो कॉर्नर में है उसे वहाँ पर टेम्पर को कोने में कर दूँगी, जिससे कि है ना थोड़ा स्पेस हो जाएगा किचन में। और किचन में ना काफ़ी घिच पिच हो जाती है, छोटी किचन है ना तो इस वजह से। तो यही है कि और जो ये छोटे छोटे डिब्बे हैं इनको मैं एक बास्केट में रख दूँगी और इन्हें रख दूँगी नीचे। क्योंकि है ना ये छोटे छोटे डिब्बे ना ये कम कम यूज़ में ही आते हैं, क्योंकि किसी में मेथी रखी हुई है, किसी में थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला रखा है और किसी में कुछ है किसी में कुछ है। तो यही है कि थोड़ा कभी है ना ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, डेली यूज़ में नहीं आता ये वाला सामान, तो कभी कभी यूज़ में आता है। तो इसको मैं एक बास्केट में नीचे रख दूँगी, जिससे कि जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं है ना ले उठा लूँगी वहाँ से। तो ये है ना ये इधर कॉर्नर वाला भी साफ़ हो जाएगा और उधर भी कॉर्नर साफ़ हो जाएगा। क्योंकि है ना चुईया इसके अंदर घुस जाती है ना, तो वहाँ गंदा कर देती हैं। आप कितनी भी सफाई कर लो, रोज़ का यही है, रोज़ है ना इतना टाइम तो मुझे किचन में लगना ही है रोज़ का, इधर से साफ़ करना उधर से साफ़ करना। क्योंकि चुईयाओं से तो भाई मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इनका कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हाँ, और क्या करें, चलो चलते हैं काम भी कर लेते हैं। अब ये देखिए मैंने इस वाली बास्केट में ये छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं ये मैंने इसमें रख दी हैं, और यही बास्केट है ना मैं इसमें नीचे रख दूँगी। जो मैंने एक तख्त सा लगा रखा है सिलेंडरों के ऊपर रखा हुआ है, वही है ना वहीं पर रख दूँगी। तो ये ना कुछ भी, और जो अचार का छोटा सा ये डिब्बा है ये जो मैंने घर पे ही डाला था, ये अचार पिछली साल का है और ये अब तक चल रहा है। इस साल तो मैं अचार नहीं डाल पाई, तो पिछली साल का अचार थोड़ा सा ही रह गया है, अब तो ये ख़त्म होने वाला है। तो ये देखिए मैं ना नीचे भी रख दूँगी और है ना ये सब कुछ है ना साफ़ कर दूँगी। क्योंकि है ना सब्ज़ी मेरी बन गई है, कपड़े मैंने धुल के डाल दिए हैं छत पर। तो मेरा ये काम होगा जब तक मेरे सारे कपड़े भी सूख जाएंगे और ये किचन भी साफ़ हो जाएगी मेरी। तो चलिए किचन को साफ़ कर लेते हैं।
तो यहाँ पे है ना मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और जो किचन की जो स्लिप है वो मैंने साफ़ कर दी है, ये वाला भी कॉर्नर साफ़ कर दिया है और गैस को थोड़ा मैंने है ना उस साइड पर है ना थोड़ा सा कर लिया है क्योंकि है ना थोड़ा स्पेस उधर की साइड हो जाएगा ना तो अच्छा लगेगा। तो ये है ना रोटियों को बना लेते हैं और रोटियाँ मैं बना के रख दूँगी। और कुछ है ना लग गया था तो मैं उसको देख रही थी तो तो चलिए अभी है ना रोटियाँ बना लेते हैं। तो रोटियां मेरी बन गई हैं और जो स्टैंड है ये निकाला था मैंने इसको धुलने के लिए, तो ये काफ़ी गंदा हो रहा था और इस पर है ना जो ऑयल की है ना चिकनाई जम जाती है ना वो जम गई थी क्योंकि है ना ये गैस के पास ही तो रखा था तो इसी वजह से। तो इसको भी है ना अच्छी तरीके से जूने से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दूँगी। और है ना ये देखो कितना नई की तरह चमक रहा है ना। तो ये दो तो बास्केट मैंने धो दी हैं और ये नीचे वाली रह गई, ये ऊपर वाली रह गई थी तो उसको भी मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी और है ना ये चमक जाएगी। तो इसमें मैं है ना सब्जियां हैं और जो आलू प्याज लहसुन वो सब है ना रख दूँगी और इसको मैं नीचे रख दूँगी बास्केट को क्योंकि है ना ऊपर है ना स्लिप को मैं ज़्यादातर खाली ही रखूँगी और ऐसा ही रहता है खाली रखना है ना क्योंकि थोड़ी सी जगह होती है ना तो कुछ और भी सामान है ना रख लो और है ना ये सामान रख देते हैं ना तो जगह भी नहीं रहती है। तो चलिए है ना बास्केट को है ना साफ़ कर लेते हैं। भी मेरा ना साफ़ हो गया है और इसको मैं कस रही थी तो है ना जैसे मैंने पहले कसा था तो ये निकल गया था तो फिर इसको मैं अच्छी तरीके से कस रही थी क्योंकि इसके अंदर है ना चूड़ियाँ होती हैं तो मैंने ना इसको ऐसे ही फंसाया तो इस वजह से वो फंसा नहीं। तो है ना इसको अब मैं कस लूँगी अच्छी तरीके से और ये है ना कस गया है। तो अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना साफ़ होके, और साफ़ होके तो ना सारी चीज़ें ही चमक जाती हैं। तो चिकनाई से तो वैसे भी है ना चिकनाई हो जाती है और फिर ऊपर से है ना धूल मिट्टी वगैरह होती है तो वो चिपक जाती है तो और गंदा हो जाता है। तो ये फिर है ना मैं इसको सिंक को भी साफ़ कर दूँगी और है ना जो ऊपर का एरिया है वो मेरा है ना साफ़ करके फिर नीचे का रह जाएगा तो नीचे का तो मैं है ना सारा धुलूँगी पानी से और है ना जो सिंक का नीचे का एरिया है उसको भी पानी से साफ़ करूँगी तो ब्रश से भी साफ़ करूँगी उसको और है ना ये बाहर वाला बरामदा है उसे भी धो दूँगी। तो है ना चलिए है ना ये तो साफ़ हो गई है हमारी किचन और ये किचन भी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगी। तो अच्छा लगता है ना जब कुछ भी चीज़ क्लीन हो जाए तो साफ़ हर जगह साफ़ लगती है तो मन को भी सुकून होता है कि चलो है ना सफाई हो गई। तो चलिए है ना इसको साफ़ कर लेते हैं। तो है ना मेरी स्लिप भी साफ़ हो गई है और देखिएगा कितनी है ना क्लीन लग रही है। तो किचन का भी तो है ना काम हो गया है और है ना अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पे है ना नहा ली थी और है ना ये हो रहा था कपड़े लेके आ गई थी तो 1-2 बजे का टाइम हो रहा था तो है ना मैंने सोचा लाओ कपड़े तय लगा लेती हूँ। तो सारे ही है ना कपड़े है ना तय लगा लूँगी। तो इससे पहले है ना 2 बजे के टाइम का बात था तो है ना उससे पहले है ना मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ आई थी। तो ट्यूशन के आने के बाद में मैंने है ना इन कपड़ों को तय लगाया है और इन कपड़ों को तय लगाने के बाद में फिर है ना मैं किचन विचन को भी है ना साफ़ करूँगी। तो ये कपड़े है ना सारे है ना तय लगा लेते हैं और जो है ना जल्दी धो दिए तो जल्दी सूख गए मेरे कपड़े। और अगर मैं है ना सारा काम करके जब धोती ना तो काफ़ी है ना सूखते भी नहीं क्योंकि मौसम है ना कभी धूप निकल रही है कभी मौसम थोड़ा वैसा हो रहा है तो कपड़े ना देर में सूख रहे हैं अब। और पहले तो है ना काफ़ी तेज़ धूप होती थी तो 1 घंटे में ही कपड़े सूख जाते थे। और ये पंखे पे है ना इन बच्चों की ड्रेस रखी है तो उस ड्रेस को है ना अभी है ना थोड़ी सी है ना उसको शाम को मैं धुल दूँगी क्योंकि पसीने से है ना ड्रेस है ना थोड़ी कड़क हो गई है। अब बच्चों को भी गर्मी पसीना तो आता ही है तो थोड़ी स्मेल सी भी है तो कपड़ों को मैं ना शाम के टाइम पे धुल के डाल दूँगी तो सुबह तक है ना सूख जाएंगे, पंखे में ही डाल दूँगी। तो है ना चलिए कपड़ों को है ना तय लगा लेते हैं। और ये साड़ी वगैरह पड़ी हैं इन्हें भी तय लगा देती हूँ, इनको भी मैंने धुल दिया था तो इन्हें भी तय लगा कर है ना अच्छी तरीके से रख दूँगी। तो चलिए है ना कपड़े अपने तय लगा लेते हैं।
कपड़े तय लगाने के बाद में मैं आई हूँ किचन में, और जो बर्तन मैंने मॉर्निंग में ना धुल कर रखे थे तो वो बर्तन है ना मेरे सूख चुके हैं, तो उन्हें मैं स्टैंड में लगा दूँगी और है ना सारे बर्तन लगा दूँगी स्टैंड में। तो है ना इसी तरीके से लगाती हूँ मैं, क्योंकि है ना थोड़ा सा अगर पानी भी रह जाए ना तो जंग सी लग जाती है। और जो ये कुकर का ढक्कन था ना, इसकी सीटी निकल गई थी मेरे से, तो उसका ना जो पेच होता है ना ऊपर का वो खो गया था, तो फिर मैंने उसी को ढूंढा और है ना वो मिल गया, तो फिर मैंने उसमें अच्छी तरीके से कस दिया है। और ये ढीला हो गया तो बार बार निकल जाता है, इसको ठीक करूँगी यानी कि करवाऊँगी ठीक। तो अभी है ना मैं बर्तनों को इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि है ना ये बच्चे है ना स्कूल से टिफ़िन वगैरह हो गए थे इनके, और बॉटल वगैरह हो गई थी, उन्हें भी है ना साफ़ करना है। तो ये इसका टिफ़िन लेकर आ गई थी मैं, अंदर वाले रूम में रखा हुआ था। तो यहाँ पे है ना मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो बर्तन है ना साफ़ कर रही थी, ये बोतल वगैरह पड़ी हुई थी, इन्हें भी है ना साफ़ कर देती हूँ। और ये टिफ़िन विफ़िन है इन्हें भी साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन तो है नहीं है, टिफ़िन वगैरह ही हैं, टिफ़िन वगैरह हैं, इसी वजह से तो इनको है ना साफ़ करके रख देती हूँ। और है ना जब तक बच्चे आएंगे तब तक इन कामों से फ्री हो जाऊँगी, तो आराम से बच्चों आ जाएंगे तो उन्हें ट्यूशन का भी काम कराना है, स्कूल का भी काम कराना है, तो उन्हें भी अच्छी तरीके से आराम से टाइम दे सकूँगी। इसी वजह से उनके बीच में ही है ना मैंने कहा जब तक बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए हैं तो 2 घंटे ट्यूशन पढ़ते हैं, 2 बजे छोड़कर आई थी तो 4 बजे ले आऊँगी ट्यूशन से, तो वो भी आ जाएंगे बच्चे। तो अभी देखो मेरे ये बर्तन भी है ना क्लीन हो गए हैं और अच्छी तरीके से, तो अभी इन कामों से मैं फ्री हो गई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो अभी है ना शाम के बज रहे हैं 4, और बच्चों को मैं 2 बजे ही ट्यूशन छोड़ आई थी, तो अभी मैं उनको लेने के लिए जा रही हूँ। और ट्यूशन छोड़ के आई थी तो उससे आने के बाद में मैंने कपड़ों को तय लगाया, थोड़ा सा किचन के जो इनके लंच थे, टिफ़िन थे, वो मैंने साफ़ किए, किचन के जो बर्तन थे वो लगाए, और है ना कपड़े तय लगा कर रख दिए हैं, झाड़ू वाड़ू भी है ना निकाल दी है, तो इतना चलेगा। तो ऐसे ही है ना बिज़ी रूटीन ऐसे ही चलता रहता है सुबह से लेके शाम तक। और बच्चों को फिर स्कूल छोड़ के आओ, सुबह स्कूल से 12 बजे लेकर आओ, फिर 2 घंटे बाद फिर जाओ ट्यूशन के लिए, फिर ट्यूशन से लेके आओ। तो बस लेडीज़ों का तो यही रूटीन है घर का ही, और क्या है। और जो जॉब करती हैं उनका जॉब का रूटीन है, तो उनका तो है ना और ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो जॉब करती हैं फिर घर पे आके संभालती हैं। तो हम तो घर पे रहते हैं तो घर को संभालते हैं और बच्चों को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो चलिए बहुत बातें हो गई, तो इस वीडियो का आप यहीं एंड कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए ज़रा सा भी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फैमिली वालों का ख्याल रखिएगा, एंड टेक केयर, गुड बाय।